नमस्कार, राम राम आप सभी को। और आज हम एक बड़ी खबर आपको दिखाएंगे, आप चौंक जाएंगे। राजस्थान में राज बीजेपी का है, लेकिन असली राज कांग्रेसी और वामपंथी कर रहे हैं। कैसे, तो आपको दिखाते हैं इसकी एक बानगी। हालांकि कल टीकाराम जूली जो कि नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने भी बड़ा दावा किया था। उन्होंने जब बजट पढ़ रहे थे उस दौरान, बजट रिप्लाई के दौरान कहा था, अपने रिप्लाई के दौरान कहा था कि यहां पर जो आपका बजट बना है वो कांग्रेस के दौरान जो अधिकारी रहे थे उन्होंने ही बनाया। लेकिन एक बानगी और आपको दिखाएंगे कैसे अभी बीजेपी की सरकार आ गई है, उसके बाद भी मोदी को गाली देने वाले यहां बैठे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर, इसका नाम है RIC। ये एक सेंटर बनाया गया था कांग्रेस सरकार के दौरान, जहां पर विभिन्न तरह की गतिविधियां होती है, सांस्कृतिक गतिविधियां, जहां से नैरेटिव भी सेट होता है। यानी जहां पर नैरेटिव सेट हो रहा है वहां कब्जा अब भी कांग्रेसियों का और वामपंथियों का। आप सोचेंगे ऐसा क्यों कह रहा हूं। देखिए, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज में पहला नाम है डॉक्टर अरविंद मायाराम, लाइफ टाइम ट्रस्टी प्रेसिडेंट। अब आपको बताता हूं डॉक्टर अरविंद मायाराम कौन है। दरअसल ये IAS अधिकारी रहे हैं और विवादों से इनका नाता रहा है। यूपीए गवर्नमेंट में वित्त सचिव भी रहे थे मनमोहन सरकार के दौरान, और इन पे कई 1600 करोड़ से ज्यादा के आरोप भी लगा था गबन का, जिसके बाद CBI ने जनवरी 2023 में इनके ठिकानों पर यहां पर तलाशी भी ली थी, और कई तरह के आरोप इन पे लग चुके हैं। अशोक गहलोत के भी बहुत ही करीबी रहे हैं और गांधी परिवार के भी इनके रिश्ते बहुत करीबी रहे हैं। अक्सर ये विवादों में रहते हैं। और बड़ी बात, आपको इनके ट्वीट दिखा देता हूं कि इनके ट्वीट क्या हैं। इनके ट्वीट से आप समझ सकते हैं कि अरविंद मायाराम क्या चीज है। ये देखिए, CBI की रेड इन पे पड़ी थी भ्रष्टाचार के मामले में। पहले ये विवादों में रह चुके हैं और RBI के अधिकारियों की भी जांच हुई थी। अशोक गहलोत के मुख्य आर्थिक सलाहकार रह चुके अरविंद मायाराम। और आपको दिखाऊंगा कि किस तरह के अरविंद मायाराम के ट्वीट होते हैं। अरविंद मायाराम के ये ट्वीट देखिए, ट्वीट देखिए किस तरह से अक्सर मोदी को गाली बकते रहते हैं। और ये ट्वीट इनका डॉक्टर अरविंद मायाराम, ये देखिए, प्रोसेस सब्जेक्ट डिफाइंड स्टैंडर्ड मस्ट बी मेंटेन। फेक न्यूज के बारे में ये बता रहे हैं किस तरह से फेक न्यूज चल रही है। और ये देखिए अरविंद मायाराम की ट्वीट, ये देखिए, आप देख सकते हैं। हॉस्पिटल इन द कंट्री, ये इमीडिएट कंट्रैक्ट, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिसर्च, ये सारे जो इनके ट्वीट हैं आप देखेंगे अरविंद मायाराम के, तो अरविंद मायाराम के ट्वीट अमूमन केंद्र सरकार के विपक्ष जाते हैं। और इसके बाद जो ट्रस्टी हैं प्रताप भानु मेहता, आपको बता दूं डॉक्टर प्रताप भानु मेहता, ये जो नाम लिखा हुआ है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर के अंदर, ये भी इसके अंदर ट्रस्टी हैं, लाइफ टाइम ट्रस्टी मेंबर। कांग्रेस सरकार इनको बनाकर गई थी और प्रताप भानु मेहता यहां पर ट्रस्टी हैं। ये इनकी जो विचार है, ऐसा कहा जाता है वामपंथी विचार से इनका नाता रहा है। किसी विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर भी रहे थे। KC मालू उसके बाद एक नाम है, जो कि वीणा जो कैसेट्स हैं उसके मालिक बताए जाते हैं। KC मालू जो हैं, ये आपको बता दूं इनके बारे में कि अशोक गहलोत के बेहद करीबी रहे हैं KC मालू। तो KC मालू की फाइल्स में से हमने कुछ फोटोज उठाई। ये देखिए, KC मालू अशोक गहलोत के बहुत करीबी हैं। और ये देखिए, एक फोटो नहीं, ये देखिए, सोनिया गांधी से भी इनके अच्छे रिश्ते हैं KC मालू के। हम बड़ी खबर बता रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा जो RSS को गाली बकते हैं और बिल में बांट देंगे ऐसी बात कहते हैं, उनसे भी इनके अच्छे रिश्ते हैं। सुभाष गर्ग जो कि विधायक हैं, हालांकि इनकी जो पार्टियों से बीजेपी का गठबंधन है, लेकिन पेपर लीक में इन पे आरोप लगे थे। ऐसे में KC मालू का भी यहां पर साफ तौर पे दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस से इनका नाता है। अब एक पत्रकार हैं, हालांकि बेहद अच्छे पत्रकार इनको कहा जाता है, लेकिन जो पत्रकार ये है नारायण बारेठ, ये आप देख सकते हैं नारायण बारेठ, ये पत्रकार हैं। इनको थोड़ा आपको खोल के बताता हूं। नारायण बारेठ ये पत्रकार BBC में भी रहे हैं, और ये पिछली सरकार के अंदर, अशोक गहलोत सरकार के अंदर, नारायण बारेठ यहां पे सूचना आयुक्त रहे थे। अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं नारायण बारेठ। अक्सर सोशल मीडिया पर भी करारा प्रहार करते हैं, मोदी खिलाफ व्यंग में कई चीजें बोल जाते हैं। ये हैं नारायण बारेठ, जिनके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूं। हाल ही में इन्होंने
इंटरव्यू मोदी जी ने जिस तरह से दिए थे देश भर में पत्रकारों को, उन पे लिखा वन नेशन वन इंटरव्यू, सभी जगह एक जैसे सवाल एक जैसे जवाब। फिर भी उसने कहा सर आई एम सॉरी, मेरा सवाल तीखा है पर पूछूंगा, मेरा राइट है, पूछिए, आप हमेशा सख्त पूछते हैं। सर ये बताइए आप लगातार जीत रहे हैं, आखिर किस सेंसेक्स का, इसका सक्सेस का राज क्या है? उत्तर जो भी आया हो पर सबने कहा बड़ा तीखा सवाल था। माने व्यंग मोदी पर किया और मोदी पर सीधा सीधा व्यंग यहां पर इन्होंने नारायण बारेड जी ने किया। हालांकि अच्छे पत्रकार हैं और अच्छे पत्रकारों में इनकी गिनती है, लेकिन इनकी बल्ले बल्ले है, कोई से वही राज हो। अब इसी बात हम आते हैं, एक नाम और रह गया यहां पे, वो है श्री ये यासीन जी, यासीन जी, मोहम्मद यासीन। ये आप देखिए, नाम देखिए, मोहम्मद यासीन। आपको इनके बारे में बताता हूं, अशोक गहलोत के ओएसडी रहे, पिछली सरकार में अशोक गहलोत के ओएसडी रहे, अशोक गहलोत के सबसे करीबी लोगों में इनका नाम शुरू है। पत्रकार रहे लेकिन अशोक गहलोत सरकार में ये ओएसडी रहे, एडवाइजर है मीडिया के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत के, और उसके बाद अभी सरकार बीजेपी की, लेकिन ये आरआईसी में इनका कब्जा है। एक और बड़ा नाम है जो कि शमा मुजाहिद, जो वहां पे रेस्टोरेंट चलाती हैं, जो भी वामपंथी मानी जाती हैं, शमा मुजाहिद आपको नाम बता रहे हैं। लेकिन अब इन सारी चीजों को देखो, एक बात तो साफ हो रही है कि राज यहां पर बीजेपी का जरूर है, कमल का राज है, कमल खिला हुआ है, लेकिन आसपास में हाथ ही हाथ दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब सवाल यह कि आखिर मोदी को गाली बकने वालों का ये राज है या मोदी को वाहवाही करने वालों का राज है? सवाल कई, लेकिन सवाल ये यहां ही छोड़ के जाते हैं कि लेकिन समझ नहीं आ रहा कि नेता प्रतिपक्ष भी बोलते हैं कि राज बीजेपी का है लेकिन राज हम ही चला रहे हैं। ऐसे में सवाल भजनलाल सरकार पर, भजनलाल मुख्यमंत्री पर, आखिर उनका राज है, उसके बावजूद क्यों ये नैरेटिव फैलाने वाले लोग और नैरेटिव फैलाने वाली जगहों पर यहां पर कब्जा वामपंथियों का और कांग्रेसियों का है? नमस्कार।